हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज का वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं पेपर प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का। तो वीडियो में पूरे बने रहे ताकि आपको पता चल सके कि कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है, कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं और क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर रखना है। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो में। तो सबसे पहला, जब आप एग्जाम लिखने जाते हो तो आपको ऐसा कुछ पेपर दिया जाता है सप्लीमेंट, जिसमें आपको आपकी इंफॉर्मेशन फिल करने होते हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे कौन से इंफॉर्मेशन हमें फिल करना है। तो सबसे पहला आपको आपका सीट नंबर जो आपके हॉल टिकट पे प्रोवाइडेड होता है वो लिखना है हेडिंग में इन फिगर्स जहां पे लिखा है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे दिया है M123456, ये आपका सीट नंबर आप भरोगे। अब यही सेम चीज को आपको वर्ड्स में भी लिखना है M के साथ। M1,23,456 जो ये एग्जाम्पल था उसमें मैंने इसको वर्ड्स में लिखा है। देन उसके बाद होता है स्टूडेंट का सिग्नेचर करना, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो आपका जो भी जैसा सिग्नेचर है आपको सिग्नेचर करना है। उसके बाद होता है इन्विजिलेटर सिग्नेचर या तो सुपरवाइजर का सिग्नेचर। अब वो आप नहीं करोगे, सुपरवाइजर ही करना है, ये तो आपको पता ही है। उसके अलावा आपको सेंटर नंबर लिखना है। तो यहाँ पे आपको सेंटर नंबर का ब्लॉक होता है, यहाँ पे आप सेंटर नंबर लिखोगे। उसके अलावा अगर आपका कोई पेपर लैंग्वेज पेपर है तो क्वेश्चन पेपर कोड होता है वो लिखना है। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में कोई पेपर कोड नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। फिर अब लिखना है सब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। पेपर में यहाँ पे डैश कर दोगे और डेट में जो भी आपका डेट होगा वो डेट आप डाल दोगे। उसके अलावा लैंग्वेज ऑफ आंसर, कुछ लोग मराठी में लिखते हैं तो मराठी लिखेंगे, कुछ लोग हिंदी में लिखेंगे हिंदी में। जो भी आपका पेपर लैंग्वेज होगा वो आप लिखोगे। नॉर्मली यहाँ पे इंग्लिश है मेरे लिए तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया है। इतना सब लिखने के बाद एग्जामिनर यानी कि जो सुपरवाइजर होता है वो आपको बारकोड देता है और यहाँ पे वो बारकोड स्टिक हो जाता है। अब बारकोड में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चेक करना है, आपका सीट नंबर चेक करना है, स्टिकर नंबर मेंशन होगा, सब्जेक्ट का कोड होगा जो भी आपका लैंग्वेज होगा, जैसे बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी है तो उसका जो कोड है वहां पे लिखा रहेगा, सेंटर नंबर में आपका सेंटर नंबर आएगा। ये आपको चेक करके ऐसे प्रॉपर स्टिक करना है। इन्विजिलेटर यानी कि जो सुपरवाइजर है वो पूरा इंफॉर्मेशन आपका चेक करेगा और फिर वहां पे सिग्नेचर कर देगा। सिग्नेचर के साथ वो डेट भी लिखेगा, इसमें मैंने लिखा नहीं है बट वहां पे वो डेट भी लिख देगा। उसके अलावा ये सब हो जाने के बाद आपको पेपर लिखने का टाइम दिया जाता है। पेपर कंप्लीट जैसे होता है उसके बाद होलोक्राफ्ट स्टिकर जो होता है वो आया जाता है और इस पे स्टिक कर दिया जाता है इस तरह से। एट द एंड जब आपका पेपर कंप्लीट होगा तो आपको क्या करना है, पेपर के स्टार्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा सप्लीमेंट अटैच। तो वहां पे 1 पहले से लिखा है। आपने अगर सप्लीमेंट लिया है तो जितना सप्लीमेंट लिया वो लिखना है। मैंने इस पेपर में 0 लिया है क्योंकि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में सप्लीमेंट की जरूरत नहीं लगती है। कुछ लोग सप्लीमेंट लेते हैं बट अगर आज आप पेपर पैटर्न देख लोगे मेरा तो गारंटी है आपको भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे 0 लिखा है तो 1 + 0 टोटल सप्लीमेंट 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट करोगे। इसमें कोई मिस्टेक करने की जरूरत नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स को। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट पेज पे दिख रहा है ये आपके लिए नहीं है, वो एग्जामिनर, मॉडरेटर और चीफ मॉडरेटर इसे फिल करते हैं। आते हैं सेकेंड पेज की तरफ। तो सेकेंड पेज के अंदर आपको दिख रहा होगा एक बाजू आपको इंफॉर्मेशन है और एक बाजू से आपको आंसर लिखना है। तो आंसर लिखने के लिए आपको स्टार्ट करना है आपके क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें 4 क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर ए के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए बी सी एंड डी। तो अब ये कौन सा क्वेश्चन है, पहले आप उसका प्रॉपर हेडिंग डालेंगे। जैसे एग्जांपल के अंदर सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट, ये मेरा पहला क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड देन सीक्वेंस में सिस्टम में 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन आएंगे तो पांचों क्वेश्चन आपको सीक्वेंस में लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपको आपके जो मार्जिन दिया गया है उसमें लिखना है। क्वेश्चन 1A, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब कुछ लोग सिर्फ आंसर भी लिखते हैं और कुछ लोग अभी जैसे इस क्वेश्चन में रीराइट बोला तो आपको रीराइट तो करना ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन 1B दिख रहा रहेगा आपको, क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मेरा हेडिंग है गिव 1 वर्ड और फ्रेज ऑफ टर्म। अब मेरे को अगर ये आया है तो मैं ऐसे हेडिंग डालूंगा, आपको जो आएगा वो आपको हेडिंग डालना है। एंड देन सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 इसी सीक्वेंस में आपको आपका आंसर लिखना है। आप स्टेटमेंट लिखो, डायरेक्टली वर्ड लिखो, बट सीक्वेंस में फर्स्ट तो फर्स्ट, सेकंड तो सेकंड, थर्ड तो थर्ड, फोर्थ तो फोर्थ, फिफ्थ तो फिफ्थ, इसी सीक्वेंस में आपको आंसर लिखना है।
सेम विथ ट्रू और फॉल्स विथ रीजन आया है तो आपको दो क्वेश्चन आएंगे, पहला क्वेश्चन ट्रू है फॉल्स है उसका रीजन, ट्रू है फॉल्स है फिर उसका, ऐसे सीक्वेंस में ही आपको लिखना है। अगर कोई प्रोफोमा आता है, पेज टर्न करते देखते तो प्रोफोमा आ रहा है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। हेडिंग यहाँ पे डालना होगा बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर्मेट, यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं बट बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट, और इस तरह से आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। अगर आप ऐसा प्रिपेयर करते हो ये फॉर्मेट में, तो मैंने आपको मेरे वीडियो लेक्चर में बताया इसमें 5 मार्क आपको सिस्टमैटिक मिलेंगे। ये सेम टू सेम आपको लिखना है, कुछ भी इसमें चेंज मत करना, पीरियड, पे, अमाउंट, सिग्नेचर, ये सब आप परफेक्टली करोगे आपको पूरे 5 मार्क मिल जाएंगे। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपको इस साल के पेपर पैटर्न में एडमिशन या तो रिटायरमेंट आने वाला है। अब आप कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करते हो उसी टॉपिक का नाम लिखोगे, दोनों नहीं लिखोगे। एडमिशन है तो एडमिशन, रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट, हेडिंग डाल दोगे। देन उसके बाद क्या करोगे, इन द बुक्स ऑफ, ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप हिसाब किताब किसका कर रहे हो उसका बुक्स लिखना, हेडिंग जरूरी है। तो अगर आप आउट ऑफ मार्क्स की बात कर रहे हो तो ये प्रेजेंटेशन के अंदर आता है, इन द बुक्स ऑफ आपको लिखना है। और फिर उसके अलावा आप कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, रुपीज 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 लिखना जरूरी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डाला, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, करंट है तो करंट। आप देख सकते हो पेपर के साइज के हिसाब से मैंने यहाँ पे मार्जिन भी यूज किया है। आप बोर्ड एग्जाम में बुक कीपिंग के लिए मार्जिन यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, ऐसा सिस्टमैटिक आप ड्रॉ करोगे तो एग्जामिनर आप पेपर दिखेगा तो पहले ही इंप्रेस होगा कि आपने अच्छे से प्रेजेंट किया है। पेज टर्न करेंगे तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे, तो नेक्स्ट पेज पे आपको, क्योंकि एडमिशन और पार्टनर का मैंने एग्जांपल दिया तो यहाँ पे बैलेंस शीट बनेगा। सेम अगर रिटायरमेंट करोगे तो अकाउंट सेम बनता है, खाली नाम चेंज होगा, अकाउंट विल बी द सेम। तो ऐसे ही आपको प्रेजेंट करना है। बैलेंस शीट हो गया। अब क्या होता है, वर्किंग करना होता है, तो इसी के नीचे हमने वर्किंग नोट बना दिया है। वर्किंग नोट एडमिशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरे को कैश और बैंक और गुडविल, तो आप कैश और बैंक और गुडविल का ऐसा अकाउंट बना सकते हो। उसके अलावा कोई रफ वर्क अगर आपको करना है तो उसके नीचे आप रफ वर्क कर सकते हो। इस तरह से अगर आप पेपर प्रेजेंट करते हो तो एग्जामिनर को आपका प्रेजेंटेशन देख के इंप्रेशन आपका अच्छा गिरता है और आपको मार्क्स मिलेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब नंबर्स लिखते हो तो नंबर्स को अच्छे से लिखना है। इनर कॉलम के जितने भी अमाउंट है उसको आउटर कॉलम में अच्छे से प्रेजेंट करना है और एक सीक्वेंस में अच्छे से लिखना है। ऐसा नहीं कि भाई 1000 को हमने आगे से लिख दिया, लाख को पीछे से लिख दिया, जीरो का कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। आपको सिस्टम से कैलकुलेशन नंबर्स को लिखना ताकि कैलकुलेशन ईजी हो सके। आपको स्क्रिबल यानी कि कैंसलेशन नहीं करना है कोई भी चीज के ऊपर। कैंसल हो रहा है एक स्ट्राइक कर दो, एक पॉइंट से कट करो, दैट्स इट। तो इस तरह से आपने एडमिशन और रिटायरमेंट का प्रेजेंटेशन देख लिया। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा रुक सकते हो क्योंकि आपके पास क्वेश्चन पेपर आया नहीं है। आपको सप्लीमेंट हाफ एन आवर पहले दे दिया जाता है। जब आंसर शीट आपको हाफ एन आवर पहले दिया जाता है तो आप ये प्रेजेंट करके रख सकते हो पहले से ही। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूंगा तो मैंने सजेशन दिया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज करना है। तो अगर बिल ऑफ एक्सचेंज करना है तो बिल ऑफ एक्सचेंज बाय डिफॉल्ट जर्नल एंट्री ही है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज का, और जर्नल एंट्रीज के लिए इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में होगा पता नहीं है, जर्नल एंट्री, और ऐसा फॉर्मेट 1.5 पेज का बना के छोड़ देना है। देख सकते हो ऐसा अगर आपको जर्नल एंट्री करना है बिल ऑफ एक्सचेंज तो 1.5 पेज का आप जर्नल एंट्रीज का कॉलम बना के छोड़ देना, और इसके नीचे एक छोटा सा लेजर भी बना देना। सर लेजर क्यों? हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर लेजर गलती से पूछ ले तो 7 मार्क और 3 मार्क 10 मार्क ऐसा आपको दिया जा सकता है। अब पहले से आप डिसाइड करोगे तो कॉलम्स ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने टॉपिक डिसाइड नहीं किया तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा पेपर ड्रॉ की कौन सा कॉलम ड्रॉ करना है। मैं डिसोल्यूशन का भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे डिसोल्यूशन करना है और लेजर अकाउंट आया है तो हेडिंग आ गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द बुक्स ऑफ। रियलाइजेशन अकाउंट आपने बना दिया है पूरे पेज का, एक पूरे पेज का रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन बड़ा बनता है। नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करो, पार्टनर्स कैपिटल को भी थोड़ा बड़ा बनाना यहाँ पे, एंड देन कैश अकाउंट। तो नेक्स्ट पेज पे पार्टनर्स कैपिटल और कैश और बैंक एक पेज पे बन जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट एक पेज पे बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप पेज टर्न करोगे तो आप इसमें यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हो। अब अगर आपने जर्नल एंट्री किया है तो सेम 2 पेज में आपका जर्नल एंट्री और लेजर बना है तो नेक्स्ट पेज रफ वर्क के लिए छोड़ देना है।
बोर्ड आपको नहीं सवाल करेगा आपने पेज क्यों छोड़ा है, आप वहां पे कैलकुलेशन कर सकते हो क्वेश्चन नंबर डाल के, भाई क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का रफ करके। तो आपका इंप्रेशन एग्जामिनर के सामने बहुत अच्छा गिरता है कि इन्होंने क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली रफ वर्क के लिए भी यूज किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे आने वाला है इशू ऑफ शेयर्स या तो कंप्यूटर अकाउंटिंग। अब वंस अगेन इशू ऑफ शेयर्स है तो जर्नल एंट्री ही आएगा, लेजर तो आएगा नहीं। तो हमने जर्नल एंट्रीज का इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री डाल दिया और इसका फॉर्मेट बना दिया। वंस अगेन ये भी 1.5 पेज का बनेगा, तो एक पेज यहाँ पे यूज हुआ और नेक्स्ट पेज पे आप 1.5 हाफ थोड़ा सा बना सकते हो। तो इस तरह से आप 1.5 पेज का जर्नल एंट्री बना सकते हो। उसके अलावा इसकी वर्किंग के लिए, रफ वर्क के लिए आपको जगह दे दिया जाता है, तो आप यहाँ पे रफ वर्क बना सकते हो। क्लियर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आने वाला है, तो डेथ ऑफ पार्टनर आएगा या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा। तो डेथ ऑफ पार्टनर का एग्जांपल दे रहा हूं कि डेथ ऑफ पार्टनर का हेडिंग डाल देना है इन द बुक्स ऑफ क्या है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट छोटा बनाना है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल बड़ा बनता है तो एक पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एंड एक पेज पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आराम से बनता है। ये मैंने आपको बोर्ड पेपर का साइज के हिसाब से ही कॉलम्स ड्रॉ करके दिखाया है। आपके एग्जाम में ऐसे ही साइज का पेपर मिलेगा, यू कैन ड्रॉ सिस्टमैटिकली। अगर ये देख लोगे तो मेरा 100% गारंटी कि आपको प्रेजेंटेशन में कोई इशू नहीं आएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे तो यहाँ पे आप बैलेंस शीट बना सकते हो। इस वे में आपका बैलेंस शीट प्रिपेयर हो सकता है। इधर क्या होगा कि अगर आप ऐसे सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करते हो तो एग्जामिनर के सामने आपका पेपर अच्छे से प्रेजेंट हुआ है, सब चीज उसको प्रॉपर दिख रहा है। ये हो जाने के बाद वर्किंग नोट बनाओगे और वर्किंग नोट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर की बात करेंगे तो कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाना है। जैसे आपने एडमिशन की बात की थी सेम वैसा ही अकाउंट आपने बना दिया है। अब इसके अलावा कोई रफ वर्क करना है तो यहाँ पे जगह है। तो इस तरह से आप डेथ ऑफ पार्टनर का प्रेजेंटेशन कर सकते हो। अगर आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने वाले हो तो भी आपके पास 3 पेज है, 3 पेज में अच्छे से एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़े टॉपिक से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 एनपीओ है तो हेडिंग आ जाएगा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। एक पेज के ऊपर आपको पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और एक पेज के ऊपर आपको बैलेंस शीट बनाना है। इतना आपको एनपीओ के लिए यूज करना है, 2 पेज। उसके अलावा अगर इसका कोई वर्किंग वगैरह आपको प्रिपेयर करना है तो नेक्स्ट पेज पूरा ले लो जिसमें आप पूरा वर्किंग नोट या रफ वर्क जो भी है वो करने वाले हो। तो इस तरह से 3 पेज पे आपका एनपीओ हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट आने वाला है तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइंड बना दिया करो। अब यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस पूरा पेज आप यूज कर सकते हो। लास्ट के 2-3 लाइन आपको दिख रहे हैं मैंने छोड़ा, बट आप पूरा यूज कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो तो मैंने इसके अंदर फॉर्मेट ऐड करवाया है, वो फॉर्मेट लिख के छोड़ दो। क्या होता है कि फॉर्मेट लिखने से मैक्सिमम चीजें आप पहले से लिख चुके हो, आपको ये सब हाफ एन आवर पहले जब पेपर मिलेगा तो करना है। इससे क्या होता है कि आपका टाइम बच जाता है। 3 घंटे के पेपर में आपने हाफ एन आवर इधर यूज कर लिया है तो बाद में आपको सिर्फ लिखने का टाइम चाहिए। मैं टाइम मैनेजमेंट भी गाइड करूंगा, कितने टाइम में कौन सा टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा रीचेकिंग का भी टाइम आपको मिलेगा। तो प्रॉपरली पूरे वीडियोस को ध्यान से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड डेट, डेबिट क्रेडिट, ये प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में आपको लिखना है। पेज टर्न करेंगे, बैलेंस शीट अब यहाँ पे आएगा। और एक चीज यहाँ पे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ स्टूडेंट्स बनाते, कुछ स्टूडेंट्स नहीं बनाते। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रेजेंट कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, बैलेंस शीट को थोड़ा सा छोटा करके ऊपर पार्टनर्स कैपिटल बना सकते हो, या तो फिर इसी के अंदर ट्रीटमेंट जिसको जैसा जमता है वो कर सकता है। अगर आपको नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर थोड़ा सा आप बैलेंस शीट के ऊपर पार्टनर्स कैपिटल छोटा 4-5 लाइन का बना लोगे और नीचे बैलेंस शीट बना सकते हो। क्लियर। आई होप आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ। एक पेज के ऊपर हम क्या करेंगे, ये फॉर्मेट तो आपको पता ही है लिखना है। एक पेज पे हम पूरा वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वगैरह कुछ है तो ये पेज आप प्रॉपरली उसके लिए यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आपको आपका पेपर प्रेजेंट करना है। आप देख सकते हो ये आपको 17 पेज या 18 पेज के अंदर वाइंड अप हो जाएगा। 25 से 27 पेज का आपका आंसर बुक होता है, उसके अंदर 18 पेज के अंदर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है बुक कीपिंग का पेपर। अब करना क्या है, तो पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर व्हाइल राइटिंग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के पेपर में।
तो पहला पॉइंट है ऑलवेज राइट योर आंसर एज पर क्वेश्चन नंबर। जैसे मैंने आपको दिखाया सीक्वेंस में दिखाया क्वेश्चन 1 2 3 4, इसी सीक्वेंस में आपको पेपर लिखना है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को पेपर चेक करना भी इजी हो जाता है और आपका पेपर भी अच्छे से प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट है अगर आप किसी भी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखना है तो वो जब आपका पूरा सब सीक्वेंस खत्म होता उसके बाद आप लिखना, बीच में कहीं पे भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत लिखना। नेक्स्ट, डोंट मेक सिली मिस्टेक्स ऑफ टू एंड बाय इन बैलेंस शीट। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको टू और बाय लिखने की हैबिट होती है, तो बैलेंस शीट में भी टू और बाय लिखते हैं। ऐसा मिस्टेक मत करना, पूरा बैलेंस शीट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, यूज ओनली वन कलर पेन टू राइट। हमेशा ये पॉइंट याद रखना कि आपको ब्लैक पेन मतलब ब्लैक पेन से लिखना है, ब्लू पेन मतलब ब्लू पेन से ही लिखना है, कोई दूसरा पेन यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, मेंशन प्रॉपर क्वेश्चन नंबर। यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको हैबिट ही नहीं है क्वेश्चन नंबर नहीं, उनको आंसर सब आ रहा है, एडमिशन अच्छे से आ रहा है, टैली हो रहा है, डेथ टैली हो रहा है, इशू ऑफ शेयर्स सब टैली करे, लेकिन क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, तो यहाँ पे पूरे मार्क्स कैंसिल होने के चांसेस है, 0 मिल सकता है, क्योंकि एग्जामिनर बिना क्वेश्चन नंबर के आपका पेपर चेक नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 में है अंडरलाइन द आंसर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड नेवर स्क्रिबल द आंसर और ओवरराइट। कभी भी आप ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन करो एंड ओवरराइट मत करो या स्क्रिबल कट 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 मत करो। एक लाइन मार दिया दैट्स इट, उसको कट करके नया क्वेश्चन नए पेज पे नए पॉइंट पे मतलब नए लाइन पे आप लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट फॉर ईच क्वेश्चन। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मैनेज करना है ये आना चाहिए। अब टाइम मैनेज कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो टोटल आपके पास 3 घंटा है, इस साल तो 3.5 घंटा है, बट फिर भी 3 घंटे का पकड़ के मैं चल रहा हूँ, तो 3 आवर्स बोले तो 180 मिनट, 60 60 60 180 मिनट्स है। तो 180 मिनट्स में आपको पेपर कैसे लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव जो 20 मार्क के लिए आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से ज्यादा 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं देना है। अगर आपको लग रहा है 20 मिनट में आपका क्वेश्चन नहीं हो रहा है, छोड़ दो, बाद में लिखेंगे, क्योंकि आपने सिस्टमैटिक फॉर्मेट बना के रखा है, बाद में आराम से लिख सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो आपका एडमिशन या रिटायरमेंट आएगा। अब इसको सर कितना टाइम देंगे, तो इसको मैक्सिमम 25 मिनट, ये 20 मिनट में हो सकता है बट 25 मिनट हम इसको दे रहे हैं। अपने को ऐसा लगा 25 मिनट में नहीं हो रहा है, छोड़ दो क्वेश्चन, बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। ये आपका है डिसोल्यूशन या बिल ऑफ एक्सचेंज। तब इसमें से आप कौन सा करना चाहते हो वो आप देखो, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज कर रहे हो या डिसोल्यूशन कर रहे हो तो भी मैं इसमें भी आपको 25 मिनट दूंगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता ये सम सॉल्व करने में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इशू ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे आपको 20 मिनट ही मैंने दिया है, क्यों, क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स की अगर एंट्रीज आपको बाय हार्ट है, खाली अमाउंट भरना है, तो ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट लगेगा। फिर भी मैं आपको 20 मिनट दे रहा हूँ कि 20 मिनट में ये क्वेश्चन तो आराम से खेलते खेलते हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, डेथ ऑफ पार्टनर या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको मैं 25 मिनट देता हूँ, कभी गलती से किधर कोई मिस्टेक निकला तो यू कैन गिव मोर टाइम फॉर दिस टॉपिक, तो 25 मिनट ये दे दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका एनपीओ है। एनपीओ के अंदर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, तो इसको मैंने 30 मिनट्स, हाफ एन आवर का टाइम दिया, हाफ एन आवर में आपको एनपीओ कंप्लीट करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, इसको भी हम 30 मिनट्स देंगे। तो इस तरह से आप हर एक टॉपिक को इतना टाइम दोगे तो आपको टोटल 175 मिनट्स लगेगा। 180 में से 175 मिनट्स आपको ये करने में लगा है, इससे कम ही टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि आपने पहले से फॉर्मेट बना के रखा है। कहीं ना कहीं आपको 175 मिनट से कम ही टाइम लगेगा, फिर भी मैक्सिमम 175, तो अभी भी आपके पास 5 मिनट स्पेयर में है। और इस साल 5 मिनट नहीं, 5 मिनट प्लस 30 मिनट मतलब 35 मिनट्स आपके पास स्पेयर में बचेगा। मैंने 3 घंटे के हिसाब से ही पॉइंट और टाइम मैनेजमेंट आपको दिया है, तो अभी भी आपके पास 5 मिनट्स लेफ्ट है, तो आप आराम से आपका पेपर चेक कर सकते हो, टैली कर सकते हो, कोई मिस्टेक है तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो इस तरह से आप आपका पेपर प्रेजेंटेशन करोगे तो आपके लिए भी अच्छा है, एग्जामिनर के लिए अच्छा है, और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, तो पसंद आया है लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।